नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग के समझ कहने जा रहा हूँ। ये बहुत ही गुप्त बात है। शायद ही विश्व के कुछ गिने चुने आदमी या भारत के कुछ गिने चुने आदमी को ही पता होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रतिभाएं थी कि वे अच्छे अच्छे मिसाइल डेवलप कर सकते थे और उन दिनों वो अच्छे अच्छे मिसाइल डेवलप भी कर रहे थे। और आपको पता है कि हमारा देश जो है शुरू से ही मिसाइल जो है ना, युद्ध के सामग्री जो है वो अक्सर या तो अमेरिका से या तो रसिया से या किसी अन्य देश से खरीदता रहा है। तो इससे हमारा बहुत सारा पैसा जो है बाहर चला जाता है और विदेशी जो कंट्री है उनको बहुत मुनाफा होता है। तो हमारे अब्दुल कलाम जी में ये क्षमता थी। ठीक है। तो अब जो विदेशी आदमी लोग जैसे कि अमेरिका और रसिया या अमेरिका ये सोचा कि अरे ये सारा अगर मिसाइल बना ही लेगा तो खरीदेगा किससे। प्रॉब्लम ये है। तो इसने क्या किया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो जिस वक्त जो करंट प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। अगर वो प्रोजेक्ट में उसको डेविएट करना था तो डेविएट करने के लिए वो क्या किए, जो विदेशी जो कंट्री थे वो भारत के राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ये दबाव डाला गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में खड़े कर दें। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे ये होगा कि उनका नाम तो मनोनीत कर लिया जाएगा और इन नो डाउट वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे, नो डाउट। और ऐसा हुआ भी, वो चुने भी गए। तो इससे क्या हुआ, वो विदेशी कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो तो बन गए राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति बन गए तो उनका जो करंट प्रोजेक्ट में जो वर्क चल रहा था, है ना, मिसाइल्स पे, तो वो वर्क तो रुक गया क्योंकि राष्ट्रपति का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। वो उसको छोड़ के फिर मिसाइल बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी में तो जा नहीं सकते हैं। या तो राष्ट्रपति का काम करेंगे या तो वैज्ञानिक का काम करेंगे। तो उन्हें अंततः वैज्ञानिक का काम छोड़ना पड़ा, उनका जो करंट प्रोजेक्ट था वो छोड़ना पड़ा, जबकि वो लीड कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को। आप सोचिए ये विदेशी ताकत कितना मतलब पावरफुल है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या लगता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनको राष्ट्रपति पद के लिए क्यों खड़ा किया जा रहा है? वही पार्टियों के द्वारा। सोचिए, है ना, जरूर कुछ दाल में काला है। आपको क्या लगता है अभी जो एसटी और एससी का आरक्षण मिल रहा है क्या आने वाले समय में मिलने वाला है? कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति पद का सिलेक्शन होने के बाद या तो एसटी एससी में जो आरक्षण है या तो उसमें कमी कर दी जाएगी या तो समाप्त कर दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा बात, ये जो महाराष्ट्र में जो ड्रामा चल रहा है, कुछ दिन ड्रामा चला और उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये आया कि एकनाथ शिंदे को, है ना, उसको वहाँ का सीएम के लिए प्रबल दावेदार चुना गया है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, पूरा फुल्ली ड्रामा चल रहा है सर, है ना, पूरा फुल्ली ड्रामा चल रहा है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंडिया को। आप उसका पूरा हिस्ट्री देखिए तब आपको पता चलेगा। हाँ, 50 एमएलए, है ना, वहाँ का, ये सब गेम चल रहा है ना। आप सोचिए वो सारे एमएलए जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि वो उनके बहुत ही करीबी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। सिंपल सा तख्ता पलट हो जाएगा, एकनाथ शिंदे आ जाएंगे, ठीक है। और एकनाथ शिंदे जी में उतना दम नहीं है कि वो सरकार ठीक से चला पाए। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है। भारत का जान है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र को कुछ हुआ तो भारत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो ये दूसरा बात है। अगर हम अगला बात करें तो नया बिल आ रहा है 4 डे वर्किंग डे का। देखिए ये क्या होता है ना। और आपको पता होगा अमेरिका में भी तांडव स्टार्ट है। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन वहाँ का जल रहा है। ओके। और मुंबई में हार्ट पेशेंट का संख्या काफ़ी बढ़ गया है ना, लगभग 6 गुना बढ़ गया है ना। आपको पता है मतलब
कुछ साल पहले मुंबई में 1500 हार्ट अटैक था, यानी कभी 6 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब अभी 9000 हार्ट अटैक, मतलब अटैक हुआ और वह स्पॉट डेथ। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर कुछ बात है। अब आपको सोचना है कि पनीर टिक्का में क्या है, ये चीज़ सोचना है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ है कि ये जो सन जो राइज हो रहा है, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है? हाँ जी, सनराइज का डायरेक्शन चेंज हो गया है, और इसका रीज़न यही है, पृथ्वी का जो एक्सेस है वो चेंज हो गया है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ। नॉर्थ पोल शिफ्ट होने के कारण उस जगह में जो बर्फ़ था वो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघले होगा तो समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ेगा, तो मैक्सिमम जो समुद्री इलाके वाले एरिया जैसे कि मुंबई हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, ये सब एरिया काफ़ी जगह ये सब डूब जाएंगे कुछ आने वाले साल में। ओके, अब अगला अपडेट है ना कि भारत जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कब उतरेगा? अरे उतर गया है बाबा, वो उतर गया है, इसीलिए तो भारत का गोदाम खाली है, गेहूं एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना, सोचिए। दूसरा बात, जीएसटी में भी बढ़ाया जा रहा है, जीएसटी को भी बढ़ाया जा रहा है, नया जीएसटी लाया जा रहा है, दूध में भी जीएसटी लग रहा है, कपड़ा में जीएसटी लग रहा है। तो बताइए महंगाई बढ़ेगा कि नहीं, इन्फ्लेक्शन आएगा कि नहीं? आप बताइए, गरीब आदमी और भी गरीब हो जाएगा। तो आप लोग को ये बना बनाया प्लान है गरीब बनाने का, ये भी बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब है, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी आने वाले कुछ 3 से 4 महीने में एक बड़ा सुनामी या भूकंप, अर्थक्वेक आने वाले हैं। बिकॉज यहाँ क्योंकि अंदर में जो प्लेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये आने वाले हैं, ये पेंडिंग है, ये होगा ही, ये डेफिनेट होगा, है ना। और आज के लिए इतना ही, है ना। और अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।